आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा का टूरिस्ट का, ठीक है, कि कनाडा की जो करंटली जो वीज़ा रेशो जा रही है लास्ट 2 मंथ से 85 टू 90% जा रहा है, ठीक है। इसके जो 85 टू 90% जो है टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्रूव हो रहे हैं और विद इन 17 टू 45 डेज के अंदर अंदर हो रहे हैं। और ये इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। जिनका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, देन यू विल ट्राई फॉर कनाडा वीज़ा। कनाडा के लिए आपको जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यू विल फॉलो दिस, ठीक है। और आप लोगों को कनाडा का वीज़ा बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर 2024 में। कनाडा की जो रिजेक्शन रेट था वो 85 टू 90% था, और अब जो अप्रूवल रेट जा रहा है वो 85 टू 90% जा रहा है लास्ट 2 मंथ से। आप मेरी लास्ट वीडियोस में देखें तो मैंने आप लोगों को ना लाइव दिखाए भी हुए अप्रूवल्स आई हैं, और मैं आपको अगेन भी दिखा दूंगा कनाडा का कि जो अप्रूवल्स आई हुई हैं मैं आपको वो भी शो करवा दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कनाडा की, आपने उसको मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने उसको पूरा करके देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा। इट्स नॉट मीन कि आप लोग कनाडा ये चीज़ें भी ना पूरी करो और आप लोग कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दो। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस वीज़ा फॉर्म। जो आप लोग कनाडा की जो लास्ट 2 मंथ में जो वीज़ा रेशो है वो 90% जा रही है। अब यू विल आस्क फॉर एनी कंसल्टेंट और एनी फैमिली मेम्बर और एनी फ्रेंड who has applied for Canada visa within 17 to 45 days आपका इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, कनाडा का जो वीज़ा जो होता है 80% आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की बेस के ऊपर होता है। जब आप फॉर्म स्टार्ट करते हैं वो आपसे पहले ही पूछते हैं व्हाट इज़ पर्पस। आपने पर्पस मेक श्योर करना है। 475 वो करेक्टर्स पूछते हैं, उसमें आपने मेंशन करना है कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ, इस डेट को वापस आ रहा हूँ, और ये मेरा पर्पस है। मैंने इस जगह लाइक नायग्रा फॉल विज़िट करना है, मैंने इस प्लेस पे विज़िट करना है। मेक श्योर यू विल मेंशन इन दिस थिंग इन पर्पस क्वेश्चन। सो और आपने जब पर्पस के अंदर आपने लिखना व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर कनाडा, यू विल मेंशन कि मैंने ये जगह जाके इस डेट को मैं जा रहा हूँ, इस डेट को वापस आ रहा हूँ। और लाइक के आपने सिटीज़ का जगह का नाम भी बताना कि मैंने जो इस जगह जा रहा हूँ। देन आगे फर्दर जो वो पूछते हैं आपकी एजुकेशन का, आपकी जॉब का, आपसे वो पूछते हैं कि अगर आपको कोई और बंदा फंडिंग कर रहा है तो वो उसका, ठीक है। मेक श्योर कनाडा की फॉर्म छोड़ा वो टेक्निकल है, पर मेक श्योर यू विल फिल फॉर्म प्रोफेशनली। खुद आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग, आप किसी एजेंट और कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पर मेक श्योर कि आपको बेशक एक फ़ाइल के ऊपर 1 वीक लग जाए, आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के उसको अच्छे से देखना है। देन यू विल रिटर्न इन दिस बॉक्स, कि आपने इस फिर बॉक्स के अंदर लिखना है कि जी ये है। ऐसा नहीं है कि आपने विद इन 15 टू 20 मिनट्स के अंदर आपने फॉर्म फिल करके कहना जी कंप्लीट हो गया। नो, कनाडा की एक फ़ाइल जो है मैक्सिमम उसको 5 टू 7 डेज दे, उसके लिए डॉक्यूमेंट रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप केस सबमिट करें अपना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका अगर सही है तो फिर ही आपका ये वीज़ा अप्रूव होना है। अगर इन केस नहीं है तो फिर आपका ये रिफ्यूज़। आप लोग अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो आप लोग प्रोफेशनली तो यू विल फॉल इन 90%। अगर इन केस अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स करते हो तो देन यू विल फॉल इन लाइक 10% रिफ्यूज़ल, ठीक है। रिफ्यूज़ल की तरफ आप लोगों का, आप 10% जो वो उन लोगों में शामिल हो गए जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। और अगर आप फॉर्म जो है वो आप लोग प्रॉपरली फिल करते हो तो इट्स मीन यू विल फॉल 90%, जो आप उनमें शामिल हो गए जो 90% जिनका वीज़ा अप्रूव हो रहा है। देन आप करें कवर लेटर। कवर लेटर इज़ अ मेन पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन एवरीथिंग, व्हाट इज़ योर प्लान, आपने का प्लान क्या है, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो। लाइक आपका 15 डेज़ का ट्रैवल प्लान है, यू विल मेंशन कि मैं इस होटल में स्टे कर रहा हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, मैं इतनी देर में जा रहा हूँ, एवरीथिंग। और ये इट्स नॉट मीन कनाडा का कवर लेटर जो है वो 1-2 पेजेस का नहीं होता, लाइक 5 to 6 पेजेस का आपका कवर लेटर है। और जब आप इसको राइट करने बैठते हो तो लाइक आपको 3 से 4 दिन आप ही इसको कवर लेटर के ऊपर ही आप लोग ले लेते हो। आप लोग कनाडा की फ़ाइल का वीज़ा रिफ्यूज़ल का आप लोगों की रीज़न क्या है कि आप लोग कवर लेटर जो है वो प्रॉपरली
नहीं लिखते प्रॉपरली, उसको आपने लिखना 5 to 6 पेजेस का। आपने यू विल मेंशन एवरी डेट। आपने यकम से लेके 15 तक अगर आपने जाना है तो आपने यकम का भी प्लान बताना है, 2 का भी बताना है। ये अच्छा। और आपका बिजनेस क्या है, आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी जॉब क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का है, ये चीज़ें। ठीक है। देन आपने कवर लेटर एक मेन पॉइंट है, और कवर लेटर को मेक श्योर करना है कि आप अपने बड़े अच्छे तरीके से फिल करना है और राइट करना। सॉरी, होटल बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन, मेक श्योर कि आपने जो होटल बुकिंग है वो आपने फेक नहीं लगानी, एडिटिंग नहीं करनी। यू विल बुक होटल इन एक्सपीडिया और booking.com, इट इज़ फ्री। ये ऐसा नहीं है कि इसके कुछ चार्जेस होते हैं, इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टिकट रिजर्वेशन जो होती है, टिकट रिजर्वेशन आप कतर एयरवेज की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी टिकट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, इट इज़ फ्री। देन आप आ जाएं बैंक स्टेटमेंट। देखिए, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो इस आपके स्पॉन्सर की स्टेटमेंट लग जाएगी। स्पॉन्सर में कौन आ सकता है, आपके फ्रेंड आ जाता है, वहाँ की कनाडा से आपका कोई इनविटेशन लेटर आ जाता है, आपकी फैमिली मेम्बर आ जाते हैं। यू विल यूज़ स्पॉन्सर, नो प्रॉब्लम। पर मेक श्योर कि आपने उनसे एफिडेविट एक लेना, स्पॉन्सर लेटर उसके ऊपर लिखवाना। उसका फॉर्मेट जो है वो कम्प्लीटली अपने उस फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो आपने एफिडेविट लिखवाना है। ठीक है। और हाँ, कवर लेटर का मैं आपको बता रहा हूँ, कवर लेटर आपने जब भी बनाना है, आपने कनाडा के फॉर्मेट पे बनाना है, यूएस के फॉर्मेट पे बनाना है। मेक श्योर कि आपने वो फॉर्मेट जो है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का फॉर्मेट या पाकिस्तान का फॉर्मेट या इंडिया का फॉर्मेट, आपने वो फॉर्मेट नहीं यूज़ करना। यू विल यूज़ फॉर्मेट फॉर यूएसए और कनाडा, कि जो कनाडा में कवर लेटर यूज़ होते हैं। ठीक है। देन आपने इसमें एक डॉक्यूमेंट है टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है, अगर आपके स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर की टैक्स रिटर्न मेक श्योर कि आपकी स्पॉन्सर की टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी मैच। ठीक है। देन आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट लेटर और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या आ जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा व्हेन यू विल ज्वाइन ड्यूटी ऑन जॉब। तो आपका एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है। मेक श्योर आप लोगों के पास डुप्लीकेट भी मिल जाएगा। आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने बताना है, एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर कि आपको सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होती हैं। आपकी कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, आपकी परमानेंट जॉब है, वो एम्प्लॉयमेंट लेटर में सब कुछ मेंशन होता है। और वो आपने वो ही एम्प्लॉयमेंट लेटर यू विल अपलोड। फिर आपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की तरफ आ जाएं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि आपके जो टैक्स रिटर्न आ जाते हैं, बिजनेस का लेटर ऐड आ जाता है। ठीक है। ये आप और SCCP से रजिस्टर्ड आ जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाता है ये। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपने एक फ़ाइल के अंदर मर्ज करके आपने अपलोड करनी है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। फिर होम कंट्री टाइज क्या होता है, होम कंट्री टाइज में ये हो जाता है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप है, तो प्रॉपर्टी आपने यू विल जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश। आपने उर्दू टू इंग्लिश करवानी है। ठीक है। देन यू विल अपलोड। अगर आपके पास कोई व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फैमिली इधर है, यू विल अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, इन केस इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन आप यू विल यूज़ FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर मैरिड देन यू विल यूज़ MRC एंड FRC। MRC स्टैंड्स फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। और FRC स्टैंड फॉर FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपने अपनी फैमिली के साथ जो FRC लगानी है इनके, अगर इफ़ यू आर मैरिड आपने 2 FRC यूज़ करनी है, एक अपने बहन भाइयों के साथ और एक अपने अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ। अगर आप लोग ये जैसे 5 से 6 चीज़ें हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप लोग ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको कनाडा का वीज़ा भी वो अप्रूवल की तरफ चल जाएगा 90%। और अगर आप लोग को एक इसमें से एक चीज़ भी आप लोगों की मिस्टेक होती है अगर, तो देन आप लोग 10% वाले पर्सन लोगों में शामिल होंगे जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ये ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा इशू है। इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग्स लाइक, ये चीज़ें आम हैं और ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि आप इनको कर नहीं सकते। ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है इसको मेक श्योर इसमें 5-7 दिन लगाएं, इसको प्रोफेशनली समझें, इनकी चीज़ें बनाएं, देन यू विल सबमिट। ऐसा ना किया करें कि आप लोग क्या करते हैं, एक दिन डिसाइड किया, उसी दिन आप फॉर्म सबमिट कर दिया, उसी दिन फीस पे कर दी, देन यू विल गो फॉर बायोमेट्रिक VFS ऑफिस।
फॉर बायोमेट्रिक। आप इसको फाइल को अच्छे से रीड करें, देन आप सबमिट करें, देन आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली वीज़ा जो रिफ्यूज़ होता है बेसिकली हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से होता है कि उसमें से कोई चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही होती, कवर लेटर में नहीं होता, फॉर्म प्रोफेशनली फिल नहीं होता। पर जो करंटली कनाडा का जो वीज़ा रेशो है वो 90% है, ठीक है। तो मेक श्योर करें इन चीज़ों को जो है आप लोग पूरा करें, देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा, यू विल गोट वीज़ा ईजिली, यू विल गेट वीज़ा ईजिली। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं हर कंट्री के बारे में अपडेट करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।